बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका मल्ला यजूज़ु दफ़्उ ज़कात अलैहि, यानी जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। मल्ला यजूज़ु जिनको जायज़ नहीं है दफ़्उ ज़कात अलैहि यानी ज़कात देना। कौन है? ला यजूज़ु दफ़्उ ज़कात लिकाफ़िरिन, कह रहे कि जायज़ नहीं है ज़कात देना काफिर को, यानी काफिर को आप ज़कात दे ही नहीं सकते तो उसको ज़कात देना जो है दुरुस्त नहीं है। ला यजूज़ु दफ़्उ ज़कात लिग़निय्यिन, तो जायज़ नहीं है ज़कात देना मालदार को, यानी मालदार को ज़कात देना जो है जायज़ नहीं है। ला यजूज़ु दफ़्उ ज़कात अला तिफ़लिन ग़निय्यिन, कह रहे कि जायज़ नहीं है ज़कात को देना मालदार बच्चे को, यानी मालदार बच्चे को ज़कात देना जो है दुरुस्त ही नहीं है, अगर आपने दी तो उसको लौटाना है। ला यजूज़ु सर्फ़ु ज़कात अला बनी हाशिम वला अला मवालिहिम, कह रहे कि जायज़ नहीं है ज़कात देना अला बनी हाशिम, बनु हाशिम पर, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान वाले हैं उनको ज़कात देना जायज़ नहीं। वला अला मवालिम, और ना ही उनके जो गुलाम है, आज़ाद करदा गुलाम है, उनको भी देना जायज़ नहीं है। ला यजूज़ु लिमालिक निसाबी अन यस्रिफ़ अज़्ज़कात अला अस्लिही कअबीही व जद्दिही व इन अला, कह रहे कि जायज़ नहीं है यानी जो साहिब निसाब जो है लिमालिक निसाबी साहिब निसाब पर अन यस्रिफ़ ज़कात, कि वो खर्च करे ज़कात अला अस्लिही उनके असल पर, यानी किन पर? अपने बाप पर, अपने दादा पर और अपने बाप के दादा पर। तो जाहिर सी बात है जितना भी ये ऊपर जाएगा तो उन पर जो है खर्च करना ये जायज़ नहीं है ज़कात का माल, चूंकि ये जो है पहले ही उनके अपने हैं, उन पर जो है ज़कात का माल ये खर्च नहीं कर सकता है। ला यजूज़ु लिमालिक निसाब अन यस्रिफ़ ज़कात अला फ़रइही का इब्निही व इन सफ़ला, कह रहे कि जायज़ नहीं है साहिब निसाब के लिए कि वो ज़कात खर्च करे अला फ़रइही, अपने जो उसके फरा है, यानी जो उसकी ब्रांच से क्या है, जैसे उसका बेटा या बेटे का बेटा, अगरचे नीचे तक ही जाए, पोते तक जाए, तो बहरहाल जो है जितना भी नीचे जाएगा उन पर भी उनको खर्च करना जायज़ नहीं है। ला यजूज़ु लिमालिक निसाबी अन यस्रिफ़ अज़्ज़कात अला ज़ौजतिही कज़ा ला तुस्रफ़ु अज़्ज़ौजतु अज़्ज़कात अला ज़ौजिहा, कह रहे मालिक निसाब यानी जो साहिब निसाब है उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो ज़कात खर्च करे अपनी जो उसकी बीवी है, और इस एतबार से बीवी को जायज़ नहीं है कि वो ज़कात खर्च करे अपने शौहर पर, यानी दोनों को जायज़ नहीं है, चूंकि इनका जो है नाना नफ़का पहले से लाजिम है, किसको किस पर है वो अलग मसला है। बहरहाल जो है इनको एक दूसरे पर ये जो है खर्च करना जायज़ नहीं है ज़कात। अम्मा बाकी अकारिब फ़इन्ना सर्फ़ ज़कात अलैहिम अफ़ज़ल, अब रहे बाकी रिश्तेदार, इनके बगैर जिनका पीछे तज़किरा आ गया है, इनके बगैर जितने भी रिश्तेदार है, कह रहे हैं फ़इन्ना सर्फ़ ज़कात अलैहिम अफ़ज़ल, तो इन तमाम पर जो है बाकियों पर जो है ज़कात का खर्च करना जो है बेहतर है, अफ़ज़ल है। लेकिन जब वो मुस्तहिक़ हो ज़कात के, ऐसे ही नहीं कि मालदार है कि आप उन पर खर्च कर लोगे, ये है कि जो भी रिश्तेदार है, रिश्तेदारों में सबसे जो यानी आपको लग रहा है मुस्तहिक़ है ज़कात का, तो उसको ज़कात देना जो है बेहतर है। ला यजूज़ु सर्फ़ु ज़काति फ़ी बिनाई मस्जिदिन औ फ़ी बिनाई मदरसतिन औ फ़ी इस्लाहि तरीक़िन औ फ़ी क़ंतरतिन, कह रहे हैं कि ज़कात खर्च करना जायज़ नहीं है मस्जिद के लिए, मस्जिद की बिना के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए, या मस्जिद मदरसे की तामीर के लिए, या रास्ते की दुरुस्तगी के लिए, या इसी एतबार से पुल को संभालने के लिए जो है आप खर्च कर रहे हो ज़कात, तो ये दुरुस्त नहीं है। इनके लिए जो है आप ज़कात का पैसा खर्च कर लोगे ये जायज़ नहीं है। वला यजूज़ु सर्फ़ु ज़कात फ़ी तकफ़ीन मय्यतिन, और जायज़ नहीं है ज़कात का खर्च करना मैयत के कफन के लिए, यानी मैयत के कफन के लिए भी ज़कात का खर्च करना जायज़ नहीं है। औ फ़ी क़ज़ाए दैनिल मय्यति, और इस एतबार से या आप सोच लोगे कि मैयत का जो यानी कर्जा है उसकी कज़ा कर लेंगे, उसको अदा कर लेंगे, तो इसके लिए भी जायज़ नहीं है। यानी कोई मर गया तो मरने वाले का जो कर्जा होगा उसकी अदायगी के लिए आप ज़कात खर्च करोगे तो ये जायज़ नहीं है। क्यों? लिअन्न तमलीक ला यतहक्ककु फ़ी जमी हाज़िही सुवरी, कह रहे हैं कि चूंकि जो तमलीक मालिक बनना जो है नहीं पाया जाता है इन तमाम सूरतों में, यानी इन तमाम सूरतों में जो है मालिक पाया नहीं जाता है कि मालिक बनाना नहीं पाया जाता, जो तमलीक जो शर्त है किसमें? ज़कात में, वो नहीं पाई जाती है। वला यस्यु अदाउ ज़कात बिदून तमलीकी, और दुरुस्त नहीं है ज़कात की अदायगी बगैर तमलीक के, बगैर मालिक बनाने के, यानी मालिक बनाने के बगैर ज़कात की जो है अदायगी दुरुस्त नहीं है। यानी जब तक आप किसी शख्स को जो है यानी उसका मालिक नहीं बना रहे हो ज़कात का, तो तब तक ये दुरुस्त नहीं है।
अल अफजल सर्फ ज़कात अलल अकारिबी सुम्मा अलल जीरानी, कह रहे हैं कि अफजल क्या है, ज़कात का खर्च करना अलल अकारिबी, किन पर, अपने रिश्तेदारों पर, जो भी रिश्तेदार होंगे, सुम्मा अलल जीरानी, उसके बाद बेहतर क्या है, जो आपके ये हमसाए हैं, पहले अपने रिश्तेदारों में देख लो, अगर आपको ज़कात देनी है उनको दे दो, वो बेहतर है। अगर रिश्तेदारों में कोई नहीं है जो उसका मुस्तहिक है तो उसके बाद देख लो अपने इर्द गिर्द जो हमसाए हैं उनको दे दो जो उनमें मुस्तहिक है। युकरहु दफ़्उ ज़काति लिवाहिदिन निसाबन कामिलन, कह रहे हैं कि इस एतबार से ज़कात का देना मकरू है एक ही को निसाबन कामिलन, पूरा निसाब, कान्ना दफ़ा इला वाहिदिन मिअत दिरहम, जैसे कि आपने किसी को दे दिए 200 दिरहम, और 20 मिस्कालन, या आपने 20 मिस्काल दे दिए किसी को, तो ये दुरुस्त नहीं है। कह रहे ला युकरहु सर्फ़ु ज़काति अला मदयून अला मदयून लिक़ज़ाइ दैनिही अक्सर मिनन निसाबी कान दफ़ा इला रजुलिन अल्फ दिरहम लिक़ज़ाइ दैनी फ़इन्नहु ला युकरहु। अब यहाँ पर इनसे जो मिसप्रिंट हो गया, कह रहे कि ला युकरहु सर्फ़ु ज़काति, तो ज़कात का खर्च करना मकरू नहीं है, जो यानी अला मदयून किस पर, मकरूज पर, लिक़ज़ाइ दैनी उसके कर्ज के अदायगी के लिए, अक्सर मिन निसाबी किससे ज्यादा, निसाब से ज्यादा, कान दफ़ा इला रजुलिन अल्फ दिरहमिन लिक़ज़ाइ दैनी फ़इन्नहु ला युकरहु, कह रहे कि जैसे कि गोया आपने किसी शख्स को क्या दे दिया, 1000 दिरहम दे दिया, 1000 दिरहम दे दिया उसके कर्जे की अदायगी के लिए, चूंकि ये फ़इन्नहु ला युकरहु, तो ये जायज़ नहीं। ऊपर हमने कहा था ना कि 200 दिरहम से ज्यादा जायज़ नहीं देना एक ही को, लेकिन यहाँ पर नीचे जो कह रहे हैं ना मकरूज के लिए मकरू नहीं है, मकरूज के लिए जायज़ है, उसके लिए मकरू नहीं। ऊपर वाले जो है मकरू है, मकरू वाला मसला अगर आपने किसी को पूरा सारा दे दिया जो 200 दिरहम से ज्यादा या 20 मिस्काल से ज्यादा, तो ऐसे ही नीचे कह रहे हैं कि अब अगर कोई सही बंदा होगा उसको आपने 1000 दिरहम दिए, ऊपर वो कहा था, कह रहे अगर ये कर्जे वाले के लिए दिए जिसको कर्जा ज्यादा है तो उसके लिए दुरुस्त है, उसके लिए मकरू नहीं है। मकरू से मुराद अदा तो हो जाएगा, अलबत्ता सवाब कमाएंगे। युकरहु नक़्लु ज़काती मिन बलदिन इला बलदिन आखर लिगैरि ज़रूरतिन, कह रहे कि मकरू है ज़कात का इंतकाल करना, मुंतकिल करना एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, बगैर ज़रूरत के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जो आप जो ज़कात मुंतकिल कर रहे हो तो ये बगैर ज़रूरत के जो है मकरू है। वला युकरहु नक़्लु ज़काति इला क़राबती, लेकिन मकरू नहीं है ज़कात को मुंतकिल करना अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन आपके रिश्तेदार दूसरे शहर में है, हालांकि पीछे उन्होंने कहा था कि अफजल किसको देना है, जो रिश्तेदार है, तो कह रहे हैं अगर वो दूसरे शहर में भी हो तो तब ये मकरू नहीं होगा, जबकि उन्होंने कहा कि एक शहर से दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल करना ये मकरू है, लेकिन जब आपका रिश्तेदार दूसरे शहर में हो और आप उसके लिए वहां मुंतकिल कर रहे हो तो तब ये मकरू नहीं है। वला युकरहु नक़्लु ज़काति इला क़ौमिन हुम अहवजु इला ज़काति मिन अहलि बलदिही, कह रहे इसी एतबार से नहीं है, यानी वला युकरहु मकरू नहीं है ज़कात को मुंतकिल करना इला क़ौमिन ऐसे कौम की तरफ, हुम अहवजु इला ज़काति वो ज्यादा जरूरतमंद है ज़कात के, मिन अहलि बलदी आपके शहर वालों से ज्यादा, यानी आपके शहर में जो मुस्तहिक है ज़कात के, कह रहे हैं कि उससे ज्यादा जरूरतमंद है वो लोग जो दूसरे शहर के हैं, तो बेहतर आप उसी शहर में जो जहां ज्यादा जरूरतमंद हो वहां खर्च कर ले। जैसे कभी कहीं जाने जो है जलजले आते हैं या कोई कहत होता है तो वहां पर फिर आप मुंतकिल कर सकते हो, क्योंकि वो फिर आपसे ज्यादा जरूरतमंद है। वला युकरहु नक़्लु ज़काति इला मसरफ़ी हुआ अनफ़अु लिल मुस्लिमीना कल मदारिसिल खैरियत, इस एतबार से ज़कात को मुंतकिल करना मकरू नहीं है, इला मसरफ़ी हुआ ऐसे मसरफ की तरफ, हुआ अनफ़अु जो यानी फ़ायदेमंद लिल मुस्लिमीना जैसे कि मुसलमानों के लिए, कल मदारिसिल खैरियत जैसे मदरसा मदारिस है जो खैर के काम करते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे जगहों के लिए अगर आप दूसरे शहर में मुंतकिल कर लोगे जहां पर बेहतरीन मसारिफ हो इसके, तो तब ये मकरू नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारा ज़कात का कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके बाद हम किताबुल हज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए हो गया मेरा आज का यहाँ तक सबक।